नमस्कार। अब की बार किसका बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सारण जिले में। छपरा मुख्यालय है और सबसे बड़ी बात यह कि छठ के माहौल में दोनों पॉलिटिकल गठबंधनों ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। यहां तेजस्वी कह रहे हैं मेरी उम्र कम है लेकिन मेरा वादा पक्का है। उम्र कच्ची पक्का वादा। यहां मोदी जी कल आए थे तो कह के गए थे कि जंगल राज दोबारा नहीं आएगा, लालटेन का दौर चला गया। तेजस्वी कह रहे हैं रोजगार देंगे। साथ ही महागठबंधन यह माहौल बना रहा है कि नौकरी बिहार में और लेबर, नौकरी गुजरात में और लेबर बिहार में क्यों। तो ये सारे नैरेटिव सेट हो चुके हैं। नेता जनता हमारे साथ है। सबसे पहले आपका नेताओं से तारुफ करवाते हैं, फिर सीधे जनता के पास चलेंगे। सर नाम बताइए, पार्टी बताइए। ब्रजेश कुमार, जिला महासचिव जनता दल यू। जनता दल यू। सर नाम? डॉक्टर दिनेश पाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। जी सर। उज्जवल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हम। सर आप? धर्मेंद्र सिंह चौहान, मुख्य प्रवक्ता। कोई एक पार्टी छूटी है। जनसुराज कहाँ है भाई? जनसुराज। हाँ कांग्रेस। सर क्या नाम हुआ? रमेश यादव, कांग्रेस नेता। रमेश यादव कांग्रेस। जनसुराज। सर एक सेकंड। मोहम्मद परवेज, नगर अध्यक्ष जनसुराज। जनसुराज। तो ये वो सारे किरदार हैं जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण है। शुरुआत कर लेते हैं जनसुराज से क्योंकि अंत में इनसे परिचय लिया। सर यहां पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर दो नैरेटिव चल रहे हैं। बिहार वर्सेस गुजरात की लड़ाई हो रही है और बात हो रही है सुशासन की। जनसुराज कहा? जनसुराज कह रहा है कि जो बिहार में पलायन है नौकरी के लेकर, शिक्षा के लेकर, उस पलायन को रोकना जरूरी है। उस पलायन के लिए आरजेडी कहता है हर घर रोजगार देंगे। उस पलायन के लिए हर घर रोजगार देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कायम करना है ताकि जहाँ फैक्ट्री खुले और जो है उद्योग की व्यवस्था हो ताकि पलायन रुक सके। कांग्रेस। सर अब की बार तेजस्वी और राहुल ने यहाँ पे यात्रा की थी, उसके बाद से किस तरह का माहौल है? क्या आप अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचा पाए हैं? महंगाई, बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। पलायन को रोकना और ज्यादा से ज्यादा युवा लड़कों को रोजगार देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। आरजेडी हमारे साथ है, इसे आप आरजेडी का गढ़ कह सकते हैं। पिछले चुनाव में 10 में से 7 सीटें आरजेडी को थी। सर महागठबंधन को, आरजेडी का मतलब महागठबंधन और बीजेपी और जदयू का मतलब एनडीए। तो सर कितने आश्वस्त हैं कि रोजगार के मुद्दे पर अब की बार तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा करेगी? देखिए हमारी पार्टी और हमारे नेताजी जो बिहार के जरूरी मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं। हम किसी धार्मिक ध्रुवीकरण या जातिगत भेदभाव, इस पे जातिगत गुटबाजी, इस पे नहीं राजनीति करते हैं। अब 2020 का देखिए, पूरा नौकरी के मुद्दे पर राजनीति हुई और हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी। हमारे सीट भी अधिक थे और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। छपरा के हम सारण जिला के 10 सीट जीतने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप भीड़ जुट रही है हमारे खेसारी जी के सभा में या तेजस्वी जी के सभा में, वह बताने के लिए काफी है कि बिहार की जनता एकदम मूड बना चुकी है इस बार युवाओं की सरकार बनाने के लिए, खटाई सरकार युवा की सरकार बनाने के लिए। सर आप जदयू से हैं, आरजेडी लगातार ये कह रही है नीतीश कुमार के वोटर को तोड़ने के लिए कि जनता जान ले कि नीतीश को अब की बार एनडीए मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण यहाँ पर देना उचित नहीं है क्योंकि 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में आपको जानकारी होगा है कि इधर उधर गए लेकिन फिर लगातार और विभिन्न सभाओं में मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं कि हम जो है अब कहीं आने जाने वाले नहीं है, हम लगातार जो है एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ रहेंगे लेकिन सीएम रहेंगे कि नहीं, ये सवाल जनता जानना चाहती है। देखिए कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का चुनाव का एक प्रक्रिया होता है। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें देखा जाएगा कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है। जहां तक हम लोग को उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। बीजेपी बची है, उसके बाद जनता की बारी। सर अब की बार तेजस्वी सीधे कह रहे हैं इस गुजरात वर्सेस बिहार, फैक्ट्री गुजरात में, लेबर बिहार से। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री कल भी थे, आज भी रहे और कल भी रहेंगे। अच्छा, नीतीश बरकरार रहेंगे। और अब ये बताइए कि क्या बिहार के लोग नरेंद्र मोदी को गुजराती के तौर पर देखते हैं या देश के नेता के तौर पर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भारत ही नहीं देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और उनके दुनिया के ताकत में आज लोग देख रहा है, उनकी तरफ देख रहा है। बिहार में जलवा बरकरार रहेगा, एकदम बरकरार। सारण में कितना पलट पाएंगे? पिछली बार तो यहाँ आरजेडी का पताका फहरा था। देखिए इस बार मेरा गठबंधन पांडव है और पांडव और कौरव की लड़ाई है। अच्छा, इसमें पांडव की जीत सुनिश्चित है। अच्छा, पांडव और कौरव धार्मिक रेफरेंस दे रहे हैं।
सबसे पहले मैम के पास आना चाहते हैं, इकलौती महिला है हमारी आज की बैठक में। मैम अपना नाम बताइए। एक महिला के तौर पर जब आप वोट डालने जा रही हैं तो सबकी बात सुनने के बाद मन में क्या निष्कर्ष? जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुसुम देवी हुआ, जदयू पार्टी की मैं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कर दिए हैं, जो उनको उजरा हुआ बिहार मिला था 2005 में, सजा संवार के जो तैयार किए हैं बिहार को, अब वो किसी को बर्बाद करने के लिए हम लोग हाथ में नहीं देंगे किसी को। और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं रहेंगे, तो हमारे एनडीए पार्टी में तो सीएम फेस दिख रहा है कि नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में तो अभी तक सीएम महागठबंधन ऐलान हो गया है मैम, तेजस्वी नहीं हुआ है, हो गया है, नहीं हुआ है। चलो इसको खोलते हैं जरा। आ रहे सर, क्या नाम हुआ आपका? जहांगीर आलम मुन्ना, प्रदेश महासचिव जदयू। अच्छा, सब जदयू के हैं। जदयू किस बात पर लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम होंगे, खास तौर पर तब जब तेजस्वी लगातार कहते कि बुजुर्ग हो गए, कमजोर हो गए? बहुत सा बुजुर्ग कहाँ हुए हैं, अभी तो 2025-30 तक मुख्यमंत्री। अच्छा, 25 से 30 फिर नीतीश, वैकेंसी नहीं है। अबे जनता बहुत उतावले हैं सर। सर, सब नेताओं की दलीलें सुन ली आपने, क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए हैं। हाँ। सरकार बीजेपी सरकार चला रही है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। चूंकि उनको नीतीश में तो समझ गया, नीतीश में तो समझ गए। अब मुद्दा क्या है, किसका नैरेटिव सेट हो रहा है इस समय? महागठबंधन का नैरेटिव सेट होगा। पूर्ण बहुमत से नैरेटिव है महागठबंधन का। आप जनता के बीच जा रहे हो तो क्या सुन रहे हो? जनता के बीच रोजगार मांग कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी की टोपी भी है यहाँ पे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ब्रिज किशोर सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब, आम आदमी पार्टी कहाँ है अब की बार? आम आदमी पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है। यहाँ पर साजिश के तहत हमारे कैंडिडेट को नॉमिनेशन रद्द करा दिया गया। अच्छा। ये बीजेपी का और साजिश आरजेडी के खिलाफ होगी, जन स्वराज के खिलाफ होगी, कांग्रेस के खिलाफ होगी कि आम आदमी पार्टी? तीनों का है, तीनों का अच्छा, साजिश है। अब आप हमसे डर गया है। आप मुकाबले में तो है नहीं, कितना बड़ा दावा कर लो। अब हकीकत ये बताओ कि आपके वोटर कैंडिडेट, आप कह रहे हो साजिश हो गई, किसकी तरफ? महागठबंधन की एनडीए? महागठबंधन की एनडीए। अभी तो हम लोग किसी दल में नहीं है। किसी दल में नहीं तो कोई गिनती नहीं है। हाँ जी सर, क्या नाम हुआ? देखिए, हमको कुछ नहीं बोलना है, सब पार्टी वही है। दो को मेरा मुद्दा है, एक डॉक्टर का फीस कम करना, स्कूल का फीस कम करना, इस पर कोई नहीं बोलता है लोग। अच्छा, यहाँ तो रोजगार देने की बात। रोजगार का डॉक्टर, रुके, एक डॉक्टर का फीस 800 रुपया है, वो भी आपको 15 दिन लगता है, कोई नहीं बोलने वाला है। जमीनी मुद्दा है। आइए जरा, माइक मत पकड़िए कैमरामैन, सर माइक छोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। क्या नाम है? थैंक यू सर, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, मैं एज एरिया मैनेजर हूँ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं इंडिया टीवी का। पहले एक मिनट रुकिए भाई, सुन तो लीजिए। पहले नंबर, सारे नेता जो बिहार के हैं, बिहार के पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ आपको। वो बोलते हैं कि बिहार एक गरीब देश है, बिहार एक गरीब राज्य है, ठीक है ना? लेकिन कोई नेता ये नहीं कहता कि हम कितना अमीरी बढ़े हैं। अच्छा, एक मिनट जरा बात कर लेते हैं जरा। सर, वो कह रहे हैं कि नेता अमीर होते जा रहे हैं, बिहार गरीब प्रदेश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं जन स्वराज का मुख्य प्रवक्ता हूँ। अच्छा, जन स्वराज। मैं अब की बार आपकी भूमिका क्या है? मैं एक बात क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि भाई पीछे से बोलने, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि महागठबंधन और एनडीए के लोगों से कि 35 साल के समय में दवाई कराना है तो बिहार के बाहर जाना है, शिक्षा लेना है। सर, ये वाली बातें तो आपके नेता कह रहे हैं। अब बात तो ये, कैंडिडेट आगे कितना दावा मजबूत है, जनता वोट दे रही है कि नहीं दे रही है? हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, जन स्वराज सरकार जी। 10 नहीं तो अर्श नहीं तो फर्श वाली बात है। जी, अर्श पे जा रहे हैं जी। चले। हाँ जी सर, हम लोग का तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं, 15 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं मुर्दा उठा रहे हैं। अच्छा, कैसे? इसलिए कि आप क्या किए ये बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि हमने क्या किया, पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं, आप क्या किया विकास में, वो योजना जुड़ाइए। अच्छा, योजना। और मेरा एक भी कहना है कि लैटेन मारो ताटेला आप, बिहार से बीजेपी जदयू हो जाए आपकी। अच्छा,
सुनिए सुनिए जरा, भाषण ना दीजिए, सवाल भी लीजिए। सवाल ये है, मोदी जी पूछ रहे थे पिछली बार लालटेन कब खरीदी थी, मोबाइल की लाइट का जमाना बता। अच्छा ये बताइए, पूजा पाठ होता है तो बॉल से होता है कि दिया से होता है कि लालटेन से होता है? अगर लालटेन और दिया एक ही है। आज भी अगरबत्ती और मोमबत्ती बढ़ता है तो कह रहे हैं कि दिया है, लालटेन नहीं है। आ रहे हैं आपके पास। सर आपसे पूछ रहे हैं कि आप काम गिनवाइए, क्या किया 20 साल में, उसका हिसाब दीजिए। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, उसी से सारा आंसर हो जाएगा। 2005 में यहाँ पर 700 मेगावाट बिजली का खपत था, जो कि आज 8700 मेगावाट हो गया है। 20 साल। जनता वाले आंकड़े दीजिए ना चाचा, किसको मेगावाट समझ आ रही है? बिजली का बिल कम किया ये बताइए। अरे प्रवक्ता भी हम बनाएंगे आपको। सर तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि मेरी उम्र कच्ची है, मेरा वादा पक्का है। कितना भरोसा है तेजस्वी के वादे पर, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता देख रही है कि पिछली बार जो कहे थे वो 17 महीना में करके दिखाए। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे राज्यकर्मी का दर्जा देना हो, शिक्षकों को जातिगत सर्वेक्षण करना हो, आरक्षण का बढ़ाना हो, ये सब करके दिखाए हैं और इस बार भी वो करके दिखाएंगे। जनता जान रही है। और आज विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार अगर देंगे 2.5 करोड़ तो पैसा कहां से आएगा? बजट ही 3 लाख करोड़ है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी जो मुद्दा उठाते हैं, आज की वर्तमान सरकार जो है वो कॉपी करने को मजबूर है। अच्छा, तेजस्वी तय कर रहे हैं। सुन लीजिए, 200 यूनिट बिजली की जब हम बात किए तो नीतीश जी बोले 1 यूनिट भी नहीं दे सकते हैं। आज 125 यूनिट देने के लिए मजबूर हो गए। फैल जाइए। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सरवर हुसैन। हाँ जी। मैं फिलहाल किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन एनडीए वाले से सवाल है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, हम छपरा के रहने वाले हैं, हमको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और यहाँ के लोग जो है अरे वोट किसको दे रहे हो भैया? भाषण छोड़ो। भाषण नहीं, यहाँ सबसे बड़ा समस्या स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा समस्या भूमिहीन लोगों के। मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ के विधायक लोगों से कि जो भी सत्ता में है, डॉक्टरों की फीस। सर एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि यहाँ आपकी सीटें थी, विधायक था, कह रहे कि विधायक सिर्फ चुनाव में ही क्यों दिखता है? देखिए, भाई साहब जो बोल रहे थे कि छपरा में जब बाढ़ आई थी, यहाँ छपरा की स्थिति ये है कि आधा घंटा बारिश हो जाए तो 8-10 दिन तक बदतर स्थिति होती है। जब बाढ़ आई तो सीएन गुप्ता विधायक फरार थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सुनील राज, अच्छा बीजेपी वाले फरार थे तो आरजेडी वाले मौजूद थे जी। सुनील राज जेसीबी लेके राजद के कार्यकर्ता हैं, गए हुए थे पानी निकाल। ठीक है, छपरा को हम लोग यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। और जिस तरह जो आप छपरा को याद देखिए, पुराना हमारा अतीत देखिए, हमारे नेता ने विश्वविद्यालय यही बनवाया। लालू जी ने मेला में मढ़ौरा में 2 फैक्ट्री दिया। जो ओवर ब्रिज चल रहा डबल डेकर, वो तेजस्वी जी ने दिया था। अच्छा, 17 महीने में दे दिया। जब पहली बार जब बने थे तो उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस समय दिए। सब स्कूल के लिए 70 बस दिया गया था। सर लोग पूछ रहे हैं विजन क्या है छपरे के लिए? छपरा का विजन तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पूरे छपरा में 5 सब पावर सब ग्रिड था, आज 48 पावर सब ग्रिड है। अच्छा, बिजली आ रही है जी। तो बिजली मुद्दा सर यहाँ पर है कि यहाँ के सांसद मतलब कि बीजेपी से है, यहाँ के एमएलसी बीजेपी से है, यहाँ के मेयर बीजेपी के हैं, यहाँ के विधायक बीजेपी के हैं। और एक दिन के बारिश हुआ, शहर के कप्तान डीएम साहब और उनके मतलब उप कप्तान एसपी साहब के घर में इतना पानी हो गया। गुस्सा खत्म हुआ? गुस्सा नहीं है सर, ये जनता की मांग है। अच्छा। इस बार बदलाव होगी और ये लोग घर जाएंगे। और ये गुजराती बदलाव, गुजराती लोग क्या, जो गुजरात के लोग हैं वो बिहार नहीं चलाएंगे, बिहार के लोग हम लोग चलाएंगे, तेजस्वी यादव चलाएगा। मोदी गुजरात हो गए? एकदम गुजरात के हैं। अच्छा, मोदी को गुजरात करे। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोकी कुमार मिश्रा जी। तो क्या मुद्दे हैं? सबकी बातें सुन ली आपने। यहाँ सारण अपने आप में अलग इसलिए है कि सरकार बीजेपी की है। पिछले चुनाव में गढ़ आरजेडी का था, ये जिले में 7 सीटें जीती थी। अब क्या सोच रहे हैं? यहाँ के लोग को बरगला गए लोग, और उसमें कुछ इधर उधर हो गया, लेकिन अब की बार 25 से 30 फैन चाचा नीतीश। अच्छा, हाँ वो तो कह रहे हैं। एक मिनट, आप बीच में नहीं आएंगे, हर जगह कूद के नहीं, अपने जगह पे जाइए। हाँ, ऐसे कि बिजली फ्री, एक बाद स्टूडेंट कार्ड विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिए
स्टाइपन उसका काम जो है काम आरजेडी बोलता तो कह रहा है कि बच्चों को लोन बांट रहे हैं। सुनी ना वो लोन नहीं खन बांटो, लोन नहीं खन बांटो। आरजेडी का बोली 15 साल में हमनी के जवानी बेकार हो गई। हाँ अब पढ़ लिख के घास को रहता नहीं सन, चरवाहा विद्यालय खुलत रहे, नीतीश कुमार मेडिकल कॉलेज। सर महिलाओं को 10-10 हजार दे के ये सहायता नहीं दे रहे, ये वोट खरीद रहे। अच्छा अब वोट नहीं मिलने वाला। ये बताइए 10,000 क्या महिलाओं को मिले हैं और उससे वोट पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। महिलाएं और बिहार की महिलाएं समझ चुकी है कि 20 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए ये 10,000 से इनको वोट नहीं मिलेगा, ये खरीद रहे। तेजस्वी भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं, उनको जमीन पर कैसे उतारेंगे? एकदम सत्ता मिलने दो ना भाई, सत्ता आएगी, सत्ता आ रही है, सब कुछ मिलेगा। भाई साहब के पास नहीं आए। एक मिनट देखिए एलईडी के युग में किरासन लालटेन का कोई जरूरत नहीं है। विकास की गाड़ी रफ्तार ये तो कहते हैं लालटेन दिया है, विद्यालय नहीं खुलेगा। लालटेन दिया है सर, वो कह रहे हैं कि लालटेन का किरासन फेल हो गया है। राशन फेल हो गया। भैया पीछे बोले हैं कि 10,000 पे वोट नहीं मिलेगा, तो पहली बार वो 10,000 भाई रोजगार के लिए दिए हैं। जब से 2005 में सरकार बनी, अब 5 के बाद लगातार उच्च शिक्षा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विद्यालय में पोशाक राशि, छात्रवृत्ति, 9th में बच्चियों को साइकिल का योजनाओं का लाभ मिलेगा। महिलाओं को भरोसा है नीतीश पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का मुख्यमंत्री पे पूरे बिहार की महिला एकजुट है। अच्छा एक मिनट बाबा अम्मा रुकिए जरा। बाबा बहुत चुनाव देखे, ये फटका अपना बिहार वाला है कि बीजेपी वाला है? ये बीजेपी वाला है। अच्छा आरजेडी तो कह रहा है कि मोदी गुजरात से आके बिहार नहीं चला सकते। अरे यार जेडी वाला लोग का कही 15 साल में तो चारा खा गए लोग, मुर्गी के दाना खा गए लोग, ये लोग का बोले के ताकत बा। हाँ बीजेपी ये लोग अपन विकास। सर जो बुजुर्ग हैं, एक सेकंड सर, जो बुजुर्ग हैं जब भी बात चलती है तो वो हर बार चारा घोटाला ले आते हैं, सजा याफ्ता लालू के होने की बात करते हैं। देखिए भाजपा के लोग जो पढ़ता लिखा नहीं है, आज 71,000 रुपए करोड़ का घोटाला हुआ है, तो 71,000 करोड़ घोटाला आज नहीं दिख रहा है। अब पुराना रट लगाए हुए हैं, और जिस जगन्नाथ मिश्रा घोटाला किया उसका बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं, भाजपा मंत्री नीतीश मिश्रा मंत्री बना हुआ है। तो फिर और दवा घोटाला, उसके बालिका गृह कांड, ये कह रहे हैं कि घोटाले। सर एक सेकंड, एक और सर हाँ एक मिनट आप हर किसी को डिस्टर्ब कर नहीं आपके पास आए। हाँ जी आएंगे आप। सर रियल में तो आप देख रहे हैं पत्रकारिता का अगर जो सही चैनल है, हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। नीतीश कुमार कैसे हरकतें स्टेज पर कर रहे हैं आप देखे हैं ना कि नहीं देखे? स्टूडियो से बाहर तो निकले 70,000 करोड़ खाता ना बई, नीतीश मोदी का है वही जी का ऑडिट रिपोर्ट है सर। देखिए मेयर का ऑफिस है यहाँ, डीएम साहब का ऑफिस, 4 घंटा के बारिश में ऑफिस डूब गया, पानी। आप मेरा सवाल सुनोगे चाचा? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मैनिफेस्टो जो पार्टी की फोटो लगाई है वो कहाँ है? कहाँ है? चुनाव मैदान में है, 100 सीटों पर लड़ रही है बिहार में। किस पाले में जाएंगे? किसके साथ महागठबंधन एनडीए? नहीं जाएंगे, किसी गिनती में भ्रष्टाचार मिटाएंगे। चलिए ठीक है, युवा हमारे साथ है, आप देखने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा विशाल गौरव, एक युवा जो यहाँ सब नेताओं को सुन रहा है कतार में पीछे खड़े होके, जब वोट की कतार में आगे आएगा तो क्या सोच के वोट देगा? दोनों तरफ के वादे और कैंडिडेट तो अब साफ हो चुके हैं, स्पष्ट हो चुके हैं। स्थानीय मुद्दे को देखा जाएगा कि यहाँ के क्या समस्या है। ऐसा कोई बाहर से आ जाए जिसको हमारे शहर का समस्या ही नहीं पता हो, तो उसको वोट दे के क्या फायदा? बाहर से किसकी तरफ इशारा है आपका? आप समझ रहे हैं, मुंबई से आया हो, भोजपुरी गाय। नहीं सर मैं बता दूं, एक सेकंड आपने बोला है कि छपरा के लिए विजन क्या है? अभी से खनुआ नाला पे कभी इससे जो पिछली सरकार थी आरजेडी की, कभी कोई न किसी ने काम किया? हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ने जब से सांसद हुए हैं, खनुआ नाला पे काम हो रहा है, खनुआ नाला साफ हो रहा है। नाला साफ हो रहा है, पीछे भैया
जो पीछे है उनका नंबर आएगा। सर जो छपरा में मार्केटिंग कर रहा है, छपरा जंक्शन में उतर रहा है, छपरा का रहने वाला है, फिर बाहरी कैसे हुआ? और छपरा में जो ऑलरेडी रह चुका है जिला परिषद में, और वो बाहरी हो सकता है, तब तो सब बाहरी है। निरहुआ की कह रहे अपना छोटी कुमारी के ऊपर, छोटी कुमारी जिनको इन्होंने बोला बाहरी है, तो हम बोल रहे हैं कि उनका सब कुछ छपरा, जिला परिषद चेयरमैन छपरे में थी 5 साल। अरे युवा इधर आओ भाई, युवाओं को आगे लाओ भाई। 10 साल यहाँ विधायक यहाँ के लोकल थे ना, वो क्या किए? कहीं मार्केट में दिखते नहीं थे। पानी लग जाए कुछ जाए खाली जाएंगे सब प्रणाम करेंगे, और क्या काम पे। और उनका 10% कमीशन का बात है, कुछ भी काम हो 10% कमीशन। एक सेकंड, ये बात बताइए, जब नेता आता है तो हाथ जोड़ के माला डाल देते हैं, या जो सवाल यहाँ पूछ रहे हैं वो नेता से भी? नेता वो बात कर, हम लोग के बीच में आएंगे तब ना, वो तो एसी में वोट मांगने वोट मांगने कहाँ भी आते हैं यहाँ, वो आते वोट मांगने नहीं आ रहे। अब आइए, आ रहे बीजेपी के नेता सब लोग हवा हवाई है। हाँ बोलिए सर, आपके यहाँ से एक वोट चोरी की यात्रा निकली, तेजस्वी और राहुल एक साथ आए, अब राहुल कहाँ है? एनडीए वाले पूछ रहे हैं कि राहुल भूल गए, आ ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ तो मंच पे नहीं थे। नहीं, तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का नाम का ऐलान हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के अध्यक्षता में हुई है। ऐसा कौन बोलता है कि नहीं आए हैं? अच्छा, राहुल कब चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं बिहार में? अब वो जब भी आएंगे, मतलब छठ के बाद से शुरू हो जाएगा। भैया पीछे वाले को आने दीजिए। अंकल नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जी, आपने सबकी दलीलें तर्क सुन ली, सभी गठबंधन स्पष्ट है, दावे स्पष्ट है, क्या लग रहा है जमीन पर क्या चर्चा है? जमीन पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो भी जीत रहे हैं ना कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे यहाँ लोकल विधायक, जो भी हो, यहाँ लोकल विधायक हो, प्रभुनाथ नगर से लेकर छपरा तक 9 घंटे के बारिश में पूरा पोल खुल गया है। अच्छा, बारिश हुई थी उसका बड़ा मुद्दा था। एक मिनट भैया, 1 घंटा। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार। है रत्नेश कुमार जी, क्या सोच रहे हैं रत्नेश कुमार जी? बीजेपी किस बात पे? हम लोग हमेशा दिखता है, हम लोग भ्रष्टाचार से मुक्त है। अच्छा, हमेशा से जीतते हैं। पीछे आइए। छपरा में पप्पू गप्पू का निगेटिव नहीं चलेगा, अलकतरा चोर नहीं चलेगा, यह एलईडी का युग है, यहाँ किरासन नहीं चलेगा। विधायक सर ये कह रहे हैं कि भले ही आपके स्थानीय विधायक थे, विपक्ष में थे, लेकिन विधायक नहीं आए, तो जहां आप कह रहे हो सरकार ने काम नहीं किया, लोग कह रहे विधायक ने काम नहीं किया, तो फिर नैरेटिव क्या इस बात पे तय हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश की तेजस्वी? देखिए, नीतीश जी का जब तक थे अभी स्थिति ये है कि उनको क्या बोलना है, क्या करना पता नहीं चल रहा है, और उनका कोई भूजा पार्टी वाले सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए एक ऐसी सरकार आए। कौन सी पार्टी वाले? भूजा पार्टी, जो उनके इर्द गिर्द। आपने देखा होगा कि एक संजय झा जैसा आदमी मंच पर नीतीश जी का हाथ पकड़ लिया। कल अमित शाह ने, सुन, कल मोदी जी चिराग पासवान को बोलने नहीं दिए, मतलब नीतीश जी काम लगने में बचाना। अब ऐसी सरकार बनी। अच्छा, एक मिनट, आप कह रहे हो मानसिक स्थिति हिंदुस्तान में बुजुर्ग की अगर तबीयत खराब होती है तो उसका मुद्दा सहानुभूति के तौर पर आता है या बदलने के तौर? देखिए, हमारे नेता बार कहते हैं कि उनको चाचा जी को अब आराम विश्राम की जरूरत है, वो आराम करे, विश्राम करे। सर, आपके नेता के लिए विश्राम मांग रहे हैं? नहीं, विश्राम इनके कहने से थोड़ी विश्राम करेंगे वो। जब उनकी इच्छा हो जाएगी विश्राम कर लेंगे, जब उनकी इच्छा हो जाएगी विश्राम कर लेंगे। हाँ जी सर। देखिए, जिन्होंने अपनी पूरी त्याग और पूरी जीवन इस बिहार को सुधारने में, देश में 3 ही लोग ईमानदार है, एक मोदी जी, एक योगी जी, एक नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार उसी का? नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरा जीवन बिहार को सुधारने में। यही गठबंधन की खूबसूरती है कि यहाँ बीजेपी नीतीश की तुलना मोदी के साथ करती है, तो कुल इस मिलाकर यहाँ सब पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने नारे हैं, लेकिन जनता तय करेगी 14 नवंबर को कि किसका गढ़ बरकरार रहेगा और किसका किला गिर जाएगा, ये जनता बताएगी। अब की बार किसका बिहार में इतना ही, एक और शहर में होगी मुलाकात। नमस्कार।